हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताए थे एक्सेप्शन के बारे में, व्हाट इज़ एक्सेप्शन, टाइप ऑफ एक्सेप्शन बताए थे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसका फ़ायदा क्या है, एक्सेप्शन यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्यों आया, एक्सेप्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, एक्सेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्या बेफ़ायदा है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, हम सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि हम एग्जाम्पल से बताते हैं हम आप लोगों को ये क्या है, उसके बाद हम थ्योरी हम समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आइए, हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम हम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम लिखे, इंटीजर ए हमने 10 असाइन किए हैं। ठीक है, इसमें वैसा ही एक और वेरिएबल लिए हैं बी, जिसमें 0 असाइन किए हैं, और एक इंटीजर सी लिए हैं जिसका डिवाइड करके हम लोग स्टोर करेंगे रिजल्ट, उसके लिए लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं बी में, जैसे कि ये क्या है, डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, तो हम लोग 10 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे एरर आएगा। तो इसी एरर को हटाने के लिए हम लोग एक्सेप्शन यूज़ किए हैं। क्यों कि जैसा कि मानिए यहाँ पे तो 17 लाइन का प्रोग्राम है, मानिए 100 लाइन का प्रोग्राम है, सपोज यहाँ पे एरर आ गया, नीचे वाला कोडिंग को नहीं देखेगा, वो क्या होगा, इसी लाइन से प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। वही हम लोग एक्सेप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेगा, इस लाइन को छोड़ेगा, नीचे वाला लाइन को कंटिन्यू करते जाएगा, जब तक उसको एरर नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, कंटिन्यू करते जाएगा कोडिंग को। ठीक है, अब देखिए इसको हम रन कराते हैं, क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोल दिया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, 0 डिवाइड नहीं होगा किसी भी अंक से, तो यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी एरर को हटाने के लिए एक और एग्जांपल हमने लिखी है यहाँ पे। देखिए अब एक्सेप्शन, अब हमने क्या कि एक्सेप्शन यूज़ किया है, और एक्सेप्शन सबसे पहले हम लोग ट्राई कैच के अंदर यूज़ करते हैं। जितना डाटाबेस का हुआ, चाहे बड़ा बड़ा लॉजिक होता है, वो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कैच के अंदर हम लोग रखते हैं और थ्रो कराते हैं। किस टाइप का मतलब प्रॉब्लम एरर आता है तो हम लोग थ्रो कराते हैं। ठीक है, कैच कराते हैं। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, एक में क्या 10 असाइन कर दिए हैं, एक में 0 किए हैं, और सी का क्या किए, रिजल्ट लिए हैं। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी एरर आएगा, पहला वाला प्रॉब्लम में तो एरर आया था। तो अब क्या करेगा, यदि ये एरर यहाँ पे आ रहा है तो देखिए यहाँ पे पहले हम रन कराते हैं आप लोगों को लिए, इजी रहेगा समझने में। देखिए ये क्या कर दिया, ये थ्रो कर दिया क्या, एरर डिवीजन बाय 0। क्यों, क्योंकि ये जो ट्राई कैच के अंदर जो है ना, ये ट्राई का अंदर जो है, इस कोड को, इस ब्लॉक को क्या किया, यहीं से वो बाहर आ गया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और इसमें क्या बोल दिया, ए अर्थमेटिक 0 डिवीजन बाय 0। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हटाने के लिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहीं से बाहर आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो बाहर नहीं आया, ये सिर्फ क्या किया, इस ब्लॉक से बाहर आया, यहाँ से कंटिन्यू करते चला गया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक और चीज़ प्रिंट करा रहे हैं, आप लोग को और क्लियरिटी होगा, जैसे कि system.out, हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं हेलो एक्सेप्शन। ठीक है, सेव किए, इसको हम फिर रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी नहीं आया, नीचे आया नहीं आया, यहाँ से कोई भी कोड को नहीं देखा। अब यहाँ पे भी हम वही चीज़ लिख रहे हैं। देखिए
यहाँ पे फिर हमने क्या कर रहे हैं, एक और सिस्टम डॉट आउट, हाँ वही चीज़ मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, हेलो एक्सेप्शन। हाँ देखिए यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ एरर आए ना आए कोई मतलब नहीं है, इस ब्लॉक को छोड़ के जितना नीचे रहेगा उस सब को देखेगा, वो चेक करेगा जब तक एरर नहीं आएगा। देखिए उसको भी प्रिंट कर दिया। तो यही है फायदा किसका, एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन यूज करने का एडवांटेज क्या है, ठीक है। अब आइए हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इंश्योर दैट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम डजंट ब्रेक। क्या करता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ब्रेक नहीं करता है, वो क्या करता है उस लाइन को छोड़ता है, उसके बाद कंटिन्यू, ब्रेक व्हेन एक्सेप्शन अकर, ठीक है। देखिए वही एग्जांपल हम लिखे हैं जो आप लोगों को बताया, वही एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इफ प्रोग्राम हैज़ बंच ऑफ स्टेटमेंट, बंच ऑफ स्टेटमेंट मतलब बहुत सारे लाइन है, 10 लाइन 20 लाइन 1000 लाइन है, तो उसमें क्या करेगा, एंड एक्सेप्शन अकर मिड पे, बीच में आ रहा है, आफ्टर एक्सिक्यूटिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स then the statement after execution will not execute and the program will terminate. By handling we make sure that all the statement execute and the flow of program doesn't break. वही चीज़ है। देखिए हम लोग इसका मेन फायदा, देखिए कहीं पे एरर आ रहा है उस चीज़ को क्या करेगा, उस लाइन को, उस ब्लॉक को वो छोड़ के नीचे वाला लाइन को, नीचे वाला कोड को वो कंटिन्यू करते जाएगा, कब तक, जब तक उसको एरर नहीं मिलेगा। फायदा हो गया। बेफायदा क्या है इसका, जहाँ पे एरर आया उस प्रोग्राम से ही बाहर आ जाएगा, तो बेफायदा हुआ ना। यही चीज़ है इसका एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग का। अब आइए हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन हायरार्किकल के बारे में। हायरार्की क्या होता है, the exception, the hierarchy of exception in Java is not to compile. All the error and exception are inherit from the parent class called throwable, जो यहाँ पे है। इसका भी क्या होता है, सब क्लास, two सब classes inherit the throwable class. One is the error class and other is the exception क्लास। देखिए ये क्या हो गया, पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसके भी ऊपर है, जैसे कि देखिए ये क्लास कहाँ है आपका, जैसे कि java.long जाइएगा, वो पैकेज में इस एक क्लास होता है। देखिए इसका भी क्या है, दो पार्ट है, एरर, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन के बारे में, इसका टाइप के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे। अनचेक एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन को कहा जाता है, और चेक्ड एक्सेप्शन कहने के मतलब कंपाइल टाइम। जैसे कि हम लोग प्रोग्राम हम दिखाए थे यहाँ पे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कह के रन टाइम में दिखाया है, याद कीजिए आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाए थे तो। और यहाँ पे एरर क्या आएगा, स्टॉक ओवरफ्लो एरर सब दिखाएगा इस एरर में, और बहुत सारे नाम हैं, हम इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।